जय हिंद बच्चों, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम फिजिक्स पार्ट 1 करेंगे, जिसमें हम कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे। कूलॉम्स लॉ माने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनडीए एग्जाम में बहुत ज़्यादा वेटेज से पूछा जाता है। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कूलॉम्स लॉ पे। कूलॉम्स लॉ कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सिंग एक्टिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन between two electric charges is directly proportional to the product of the charges and inversely to the square of the distance between them। तो ये समझते हैं होता क्या है। जो F जो प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2 के, अगर दो चार्जेस हैं Q1 Q2, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है, अट्रैक्शन हो या रिपल्सिव, जो उनके दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है। जो उनके बीच की डिस्टेंस होती है उनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जो यहाँ पे इस पूरा कूलॉम्स लॉ लिखा हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट केस में आपको दो ब्लू चार्जेस दिख रहे हैं, एक Q1 और एक Q2। दोनों के आगे पॉजिटिव लगा हुआ है, मतलब सेम नेचर के हैं। अगर सेम नेचर के हैं तो आपको दिख रहा होगा एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। अगर चार्जेस सेम नेचर के हैं तो एक दूसरे से दूर भागते हैं, और चार्जेस एक नेगेटिव एक पॉजिटिव मतलब डिफरेंट नेचर के हैं तो वो एक दूसरे की तरफ आते हैं। बोल सकता हूँ ये फर्स्ट केस में रिपल्स हो रहे हैं और सेकंड में अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये अट्रैक्ट और रिपल्स एंटोनिम सिनोनिम में भी पूछा जाता है, जो एनडीए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, F1 और F2 का रेशियो ऑलवेज बराबर होता है, क्योंकि Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट होता है दोनों केसेस में इक्वल होता है, इसलिए। ठीक है, जो K की वैल्यू होती है ना, ये K जो आपको दिख रहा है कांस्टेंट, ये K की वैल्यू 1/4πε0 होती है, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। ठीक है, ये 1/4πε0 का मात्रक, जो इसका मात्रक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। और अगर ε0 का पूछूंगा तो इसका रिवर्स हो जाएगा ना, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो ε0 का है ना, हमें इसकी डायमेंशन बतानी है। ε0 क्या था, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम का क्या होता है डायमेंशन, A/T, तो A²T⁴ हो जाएगा ना, स्क्वायर करेंगे तो, अपॉन mL/T⁻2 और L2। आप अगर इसे कैलकुलेट करोगे तो m-1 L-3T4A2 मिल जाएगा, जो कि सभी एग्जाम्स में पूछी गई है, एनडीए और एयरफोर्स नेवी तीनों एग्जाम्स में। ठीक है, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जिसने एग्जाम दिया होगा उसे पता होगा इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस कितना है। देखिए, अभी तो तुम ओनली इसे याद करने में परेशान हो रहे हो। अगर तुमने ये याद नहीं किया C=1/ε0μ0, तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसकी डायमेंशन पूछी जाएगी या फिर इसका यूनिट पूछी जाएगी इसकी। अगर आपने मतलब डायरेक्टली याद नहीं किया तो आपको इसकी भी डायमेंशन आनी चाहिए और μ0 की भी आनी चाहिए, तब इसे सॉल्व कर पाओगे। और इसे अगर तुम डायरेक्टली याद करके रखोगे ना, इसके अलावा तीसरा इससे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, या तो यूनिट या डायमेंशन। तो सी की क्या है, सी ए या लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड की तो डायमेंशन ऑलवेज L/T-1 ही रहती है, या मीटर पर सेकंड बोल सकता हूँ मैं इसका यूनिट। ठीक है, क्योंकि लाइट है तो ये स्पीड ही। देखिए बच्चों, जीतने के लिए जमाने से नहीं, खुद से लड़ना पड़ता है। अगर आपको नींद आ रही है ना, तो आप सोइए मत, और पढ़िए, 1 घंटा और पढ़िए, क्योंकि अगर आप सो गए तो ये समझिए आप खुद से हार गए वहाँ पे ना। आप सो रहे हो, उस टाइम पे कोई दूसरा तुम्हारा कॉम्पिटिटिव पढ़ रहा है ना, तो तुम्हें भी यही सोचना होगा, यार अगर मैं सो जाता हूँ अभी 10 बजे से, जो कंप्यूटर 12 बजे तक पढ़ रहा है ना, उससे मैं पीछे हो गया ना, तो एग्ज़ाम निकालने के लिए एक एक कंप्यूटर से लड़ना पड़ता है, तब सिलेक्शन ले पाते हैं हम। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यह क्वेश्चन पूछा गया है द यूनिट ऑफ परमिटिविटी। ये परमिटिविटी का मतलब ε0 ही होता है। ठीक है, तो ε0 की मैं डायमेंशन तो मैं पहले बता चुका हूँ, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मतलब कोई आवेश Q को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंड आर केप्ट सम डिस्टेंस अपार्ट, और कुछ दूरी पर रखा गया है। ठीक है, द फोर्स बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम इफ द 2 पार्ट्स आर हैविंग। देखो Q1 Q2 को, एक आवेश Q को
Q1 और Q2 में डिवाइड कर दिया है, और Q1 Q2 की वैल्यू बतानी है अगर फोर्स मैक्सिमम हो। देखिए यहाँ पे क्या है, Q/2 Q/2 में बांटा गया है 2 में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, Q/4 और 3Q/4 में बांटा गया है। यहाँ Q/3 और 2Q/3। देखिए Q सब में मिल रहा है तो तुम्हें Q² कॉमन मिल जाएगा, उतने को छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ आपका हुआ 1/4, मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, ऊपर ऊपर 1 बचेगा। यहाँ होगा 3/16 और ये हो जाएगा 2/9। अगर आप पॉइंट में वैल्यू निकालोगे तो इसकी आती है 0.25, इसकी आती है 0.1 के बाद कुछ आएगा, आप देख लो, क्योंकि इतना, और 2/9 की होगी 0.2 के कुछ, 0.2 फिर 2.22। चलिए आप देख सकते हो ना, ये 0.25 सबसे बड़ा है ना, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए यहाँ कूलम्स लॉ की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं। फर्स्ट पॉइंट है, कूलम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है, केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही सत्य है। यह नियम अधिक दूरी के लिए सत्य नहीं है। मतलब अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, डिफरेंस अगर ज़्यादा है तो ये नहीं लगेगा। जैसे कहीं लिखा 10⁶ मीटर, या कहीं लिखा 1 प्रकाश वर्ष, ये नैनोमीटर या माइक्रो या फिर एंगस्ट्रॉम के लिए वैलिड है। और ये ज़्यादा छोटी वैल्यूज़ के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि जिस 10⁻⁻15 से आगे जाते हैं तो न्यूक्लियर फोर्स लग जाता है। लास्ट पॉइंट में लिखा है ये यूनिवर्सल नियम नहीं है, ये यूनिवर्सल नहीं है, कहीं लगता है कहीं नहीं लगता, ठीक है। आज की वीडियो में दोस्त इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।